नमस्कार साथियों, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के प्राचीन स्थलों के संदर्भ में आज छठी कड़ी के अंदर हम उदयपुर का एक स्थान है और वो स्थान है बालाथल। तो बालाथल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राजस्थान का बालाथल स्थल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता स्थलों में से एक है और इस स्थल की जब खुदाई का कार्य हुआ था तो उस दौरान इसके अंदर चौंकाने वाली चीज़ें की प्राप्ति हुई हैं और वो अपने आप में अन्य सभ्यताओं से उसको अलग करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बिंदुवार इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस पर ध्यान केंद्रित करके रखें। तो सबसे पहली बात, ये जो स्थल है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर स्थित है। आप इस चीज को ध्यान में अपने नोट में लाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सभ्यता स्थल है वो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल है और यहाँ पर इसके ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, याद रखना है आपको, ताम्रपाषाण युगीन। तीसरी बात है इसमें, इसका जो उत्खनन का कार्य है वो सन 1993 के अंदर वीएन मिश्र के निर्देशन के अंदर करवाया गया। तो कई बार ऐसा पूछा भी जा सकता है कि भाई उक्त सभ्यता स्थल की जो खुदाई का कार्य है वो किसने करवाया। तो मिलान वाले प्रश्नों में ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए वीएन मिश्र। अगला बिंदु है कि उत्खनन के अंदर अनेक वस्तुओं की प्राप्ति हर स्थलों से हुई है। वैसे की वैसी इस स्थल से भी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है जिसका की वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहली जो वस्तु है वो है ओखली। इस स्थान से ओखली नामक एक पात्र प्राप्त हुआ है, वस्तु प्राप्त हुई है दोस्तों। फिर है कर्णफूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के अंदर आज भी अनेक महिलाएं अपने कानों के अंदर सोने के, चांदी के कर्णफूल नामक आभूषण को धारण करती हैं दोस्तों। तो वो इस स्थल से इस आभूषण के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि उस समय का जो समय था, जिस समय ये सभ्यता संस्कृति फली फूली थी, तो उस समय लोगों को धातुओं का काफ़ी अच्छा ज्ञान था और किसी स्थान से अच्छे धातुओं की प्राप्ति होना उस स्थान की समृद्धि का भी द्योतक है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें इन अवशेषों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हार। हार के भी अवशेष मिले हैं। मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। इस स्थल पर खुदाई के दौरान अनेक प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां भी बहुतायत मात्रा के अंदर मिली हैं जो कि संग्रहालय के अंदर अभी भी मौजूद हैं। और तांबे के आभूषण। इस प्रागैतिहासिक स्थल से तांबे के आभूषण मिले हैं। तो इस बात का भी ये द्योतक है कि ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, अर्थात कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष हैं। तो इस चीज़ों से मिलने से ये सिद्ध हो जाता है कि वाकई ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे के आभूषण के साथ साथ यहाँ पर तांबे के सिक्के भी मिले हैं तथा मोहरों की भी यहाँ पर प्राप्ति हुई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी यानी मारवाड़ी के अंदर इसको टांकी कहते हैं, यानी पत्थरों को काटने तराशने के अंदर काम में ली जाने वाली एक छोटी सी जो हथौड़े के साथ में काम में ली जाती है दोस्तों। और बाण के फलक। हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस स्थल से बाण के फलक भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब नोट करने योग्य बिंदु है। और अगले बिंदु के अंदर हम प्रकाश डालने जाने से पूर्व एक बात ये भी बताना पसंद करेंगे कि यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वे गहरे काले और लाल रंग के प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ गहरे लाल रंग के भी बर्तन इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो दो बातें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है भाई। काले और लाल यानी बर्तन काले अधिक थे, लेकिन उसके अंदर लाल रंग की भी छवि बहुत गहराई से देखने को मिलती है। साथ ही साथ गहरे और लाल रंग के बर्तन भी मिले हैं, यानी इसमें गहरे लाल रंग के भी मिले हैं और लाल के साथ गहरे काले और लाल रंग के
से भी युक्त मिले हैं? ये प्रश्न परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस पर आप अपना ध्यान अवश्य केंद्रित करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बिंदु अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियों के भी अवशेष मिले हैं, यानी तांबे की तो वस्तुएं मिली है और लोहा गलाने की भट्टियों के भी अवशेष इस स्थान से मिले हैं। अर्थात यहाँ पर लोहे के उपकरण भी बनाए जाते थे। ये जरूरी नहीं है कि तांबे के साथ इनका प्रयोग किया होगा, शायद इसके बाद में जब ये उजड़ी होगी, वापस बसी होगी, तो उस दौरान भी यहाँ पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस बालाथल नामक सभ्यता स्थल के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो विशेष बिंदु हैं, जो अन्य सभ्यताओं से इसको एकदम अलग करते हैं, वो बिंदु निम्न हैं। पहली बात, यहाँ से 11 कमरों वाला एक मकान के खंडरनुमा अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। एक साथ 11 कमरों वाला मकान, अर्थात ये कोई विशालकाय भवन रहा होगा जो तत्कालीन समय के अंदर कोई विशेष परिस्थितियां किसी कारणवश नष्ट हो गया होगा, लेकिन उसके अवशेष खुदाई के दौरान दोस्तों प्राप्त हुए हैं। और ये प्रश्न परीक्षा के अंदर किया हुआ है दोस्तों कि 11 कमरों वाले खंडरनुमा मकान के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर एक ही क्लिक में होना चाहिए, वो स्थान है बालाथल। दूसरा बिंदु है, यहाँ पर दुर्गीकरण के भी अवशेष मिले हैं, अर्थात प्राचीन सभ्यता स्थल में उस समय यहाँ पर कोई न कोई दुर्ग रहा होगा, जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग, कुलीन लोगों का निवास स्थल रहा होगा, तो उसके भी अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर 4000 वर्ष पुराना नर कंकाल मिला है। हाँ दोस्तों, कितने साल पुराना? 4000 वर्ष। ये भी प्रश्न परीक्षा के अंदर प्रश्न किया हुआ है दोस्तों कि 4000 वर्ष पुराने कंकाल के अवशेष किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए बालाथल। नेक्स्ट बिंदु है, भारत के अंदर सबसे पुरातन कुष्ठ रोग से संबंधित अगर कहीं से प्रमाण मिले हैं तो वो हैं दोस्तों बालाथल नामक स्थल। ये भी प्रश्न परीक्षा के अंदर किया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं कुछ से बताना ये भी पसंद करूंगा कि इस अध्याय से संबंधित जो बिंदु मैंने बोर्ड के ऊपर अंकित किए हैं वो लमसम प्रश्न परीक्षा के अंदर या तो बने हुए हैं या बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये उसी का निचोड़ है, उसी का सार है। तो दोस्तों प्राचीन सभ्यता स्थलों के अंदर ये एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है जहाँ से कुष्ठ रोग के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला बिंदु है, योगी मुद्रा के अंदर समाधान के भी साक्ष्य इस स्थल से मिले हैं। तो ये भी एक याद रखने योग्य बिंदु है दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और इस अध्याय से संबंधित आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।